आप डिस्कस करने वाले हैं कैपिटल को लेके एंड टाइप्स ऑफ कैपिटल को लेके। सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल। कैपिटल क्या होती है, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो, पूंजी। सिर्फ बातचीत से कभी बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ करते बेटा। बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए आपको मनी की रिक्वायरमेंट है, और बिजनेसमैन के थ्रू बिजनेस में उसको रन करने के लिए जो अमाउंट कंट्रीब्यूट की जाती है उसे आप अकाउंटेंसी की फॉर्म में कैपिटल बोलते हैं। इट मीन्स, मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि किसी भी बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए बिजनेस पर्सन के थ्रू, जिसको पार्टनरशिप में पार्टनर्स का दर्जा दिया गया है, पार्टनर्स के थ्रू पार्टनरशिप फर्म में जो अमाउंट कंट्रीब्यूट की गई होगी उस कंट्रीब्यूटेड अमाउंट को ही कैपिटल बोला जाता है। इट मीन्स विदाउट कैपिटल आप किसी बिजनेस को चलाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल को लेके। जनरली आपको पार्टनरशिप फर्म में दो टाइप की कैपिटल देखने को मिलती है। एक होती है फिक्स्ड कैपिटल और एक होती है फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड का मतलब क्या होता है बेटा, कांस्टेंट। इट मीन्स बिल्कुल स्थिर है। इट मीन्स उस जब बिजनेस को स्टार्टअप किया गया था उस डेट से लेके जब बिजनेस को डिजोल्यूट किया जाने लग रहा है उस डेट तक उस कैपिटल में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती, तो उसे आप क्या नाम देते हैं, फिक्स्ड कैपिटल। तो सर एक बात बताइए, जब पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड होगी ना तो आप उसे बढ़ा सकते ना कम कर सकते, तो पार्टनर अगर ड्राइंग करे तो, और पार्टनर्स अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की डिमांड करें तो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म काटे तो, साल के दौरान जो आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू प्रॉफिट जनरेट होगा उसे बांटना होगा तो इस केस में पार्टनरशिप फर्म में दो अकाउंट मेंटेन होते हैं। फर्स्ट अकाउंट का नाम होता है कैपिटल अकाउंट, जिसमें आप जस्ट कैपिटल से रिलेटेड बात करते हैं। आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, वहां पे आप क्रेडिट साइड में, क्योंकि कैपिटल पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या होती है, लाइबिलिटी होती है जो उसे डिसोल्यूशन के दौरान चुकानी पड़ेगी। तो लाइबिलिटी के कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट। तो उसको आप कहाँ पे डिस्क्लोज करोगे, क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस बीडी। ठीक है जी। हमेशा बेटा मेरी एक बात याद रखना, कैपिटल अकाउंट को स्टूडेंट पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटेन करते हैं, क्योंकि जो पार्टनर्स के लिए इनकम है वो पार्टनरशिप फर्म के लिए लाइबिलिटी होती है। कोइंसिडेंटली लाइबिलिटी और इनकम के क्रेडिट बैलेंस होते हैं और वो दोनों के दोनों यहाँ पर सही तरह से रिप्रेजेंट हो जाते हैं। दैट्स वाई स्टूडेंट ये मानते हैं कि जो अकाउंट मेंटेन हो रहा है वो पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है, नहीं, ये फर्म मेंटेन करती है और फर्म के लिए लाइबिलिटी होती है। जहां जहां से फर्म की लाइबिलिटी बढ़ती है उनको आप क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, और जहां जहां से फर्म की लाइबिलिटी कम हो जाती है उन्हें आप डेबिट साइड में दिखाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इट मीन्स जब पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड होगी तो दो अकाउंट बनेंगे। एक अकाउंट का नाम होगा कैपिटल अकाउंट, जिसमें जस्ट पार्टनर के कैपिटल को दिखाया जाएगा, और बचते हुए सारे इवेंट कहाँ पे आएंगे, करंट अकाउंट में। करंट का मतलब चालू, चालू का मतलब जो चल रहा है, चालू प्रकृति का है, जिसमें आप सैलरी को लेके, कमीशन को लेके, बोनस को लेके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके, प्रॉफिट्स को लेके, और आपकी रिमेनिंग सभी के सभी ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सभी इंसिडेंसेज को दिखाते हो। जो भी आपकी फर्म के लिए लाइबिलिटी होगी वो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और जो आपके उनके लिए एसेट्स होगी वो आपके डेबिट साइड में। इट मीन्स डेबिट साइड में ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को दिखाया जाता है। ये तो बात थी पार्टनर की कैपिटल जब फिक्स्ड थी। तो फिक्स्ड कैपिटल में दो अकाउंट बना दिया आपने, कैपिटल और करंट। जब सर पार्टनर की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है, बेटा फ्लक्चुएटिंग को हिंदी में देखिए क्या होता है, परिवर्तनशील। परिवर्तनशील का मतलब क्या होता है, जो परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है। इट मीन्स जब पार्टनर्स के थ्रू साल के दौरान कभी भी बिजनेस में कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और कभी भी बिजनेस से कैपिटल को विड्रॉल किया जा सकता है। जब उनके पास सफिशिएंट पैसा होता है तो वो पार्टनरशिप फर्म में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर देते हैं, बट जब उन्हें अपने पर्सनल मैटर्स के लिए अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है तो वो अमाउंट विड्रॉल कर लेते हैं, जिसको आप ड्रॉइंग बोलते हो। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के केस में एक सिंगल अकाउंट बनता है जिसका नाम होता है कैपिटल अकाउंट। उसी में कैपिटल अकाउंट की और उसी में आप रिमेनिंग सारे के सारे एडजस्टमेंट करते हो। इट मीन्स इस केस में आप फिक्स्ड कैपिटल वाले जो आपने दो अकाउंट बनाए थे, करंट और कैपिटल, उन दोनों को मर्ज करके एक सिंगल अकाउंट बनाओगे जिसका नाम क्या होगा, कैपिटल अकाउंट। बात वही लागू होगी, पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है। जितनी भी लाइबिलिटी होंगी वो क्रेडिट साइड में और जितनी भी एसेट्स होंगे वो डेबिट साइड में। जो भी बैलेंसिंग बचेगी आपकी, उन बैलेंसिंग को आप बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में भेज देंगे। और यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म में जो बैलेंस शीट मेंटेन होते हैं और जो अकाउंट्स मेंटेन होते हैं वो आपके हॉरिजॉन्टल होते हैं। कंपनीज अकाउंट में वर्टिकल होते हैं ना, तो यहाँ पर कौन से होंगे, हॉरिजॉन्टल। तो स्टूडेंट अभी तक जो हमने पढ़ा
पार्टनरशिप क्या है, इसकी डेफिनेशन, इसके फीचर, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड ना बनाने के कॉन्सिक्वेंस, आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के रिगार्डिंग हमने पढ़ा। उसके बाद एलएलपी के बारे में हमने पढ़ा, एलएलपी और पार्टनरशिप के डिफरेंसेस पढ़े, कैपिटल क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ कैपिटल। ये आपका इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट्स का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। जो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आने वाला हूँ उसमें हम इसके इलस फर्स्ट से लेके टिल लास्ट इलस तक प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।